नमस्कार। आप सभी का ओम सुप्रभात में हार्दिक स्वागत है। जानिए 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक 12 राशियों का राशि फल क्या होगा। साथ में ये जानिए 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में शेयर बाजार में किन किन राशि वालों को लाभ होगा, किनको क्या घाटा हो सकता है। और उन सभी को जानने से पहले यह जानिए कि इन दिनों में कौन सी प्रमुख तिथियां हैं और उनका क्या महत्व है। 20 तारीख को देवशयनी एकादशी का दिवस है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। 21 तारीख को वामन नामक पूजन दिवस है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। भगवान वामन देव का पूजन का अति श्रेष्ठ दिवस है। 23 तारीख को व्यास पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। यह दिवस अपने गुरुओं के चरणों में श्रद्धा भाव अर्पित करने का दिवस है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम दिवस है। आइए अब जानते हैं कि 12 राशियों का क्या राशि फल होगा। सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। साथ में ही लाभ के अवसर भी शुरू हो जाएंगे। परिवार में एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। दूर दराज के रिश्तेदारों का आवागमन हो सकता है। साथ में ही विदेश से कुछ व्यक्तियों के मार्गदर्शन के द्वारा अनेक प्रकार के काम बनते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होंगी। व्यापार में लाभ होगा। सरकारी कार्यों में गतिविधियां बढ़ सकती हैं। सामाजिक कार्यों में उलझनें भी बढ़ सकती हैं। मानसिक अशांति का निर्माण हो सकता है, परंतु व्यवसाय में लाभ होगा और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय में लाभ होना शुरू होगा। मानसिक कठिनाइयां दूर होंगी। चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना सफल होती हुई नजर आएगी। परिवार में मांगलिक आयोजन हो सकेंगे और साथ में ही सामाजिक गतिविधियों में अत्यधिक रुचि बढ़ने लगेगी। मानसिक क्लेश समाप्त होंगे। बाल बच्चों की प्रगति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ने शुरू होगी और सप्ताह के अंत में किसी विशेष कार्य की प्रगति होती हुई नजर आएगी। कर्क राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए नए आय के स्रोत उत्पन्न होने शुरू होंगे। साझेदारी के व्यवसाय में लाभ होना शुरू होगा और मित्रों के द्वारा किए गए प्रयास के कारण किसी नए कार्य का शुरुआत भी हो जाएगा। साथ में ही घर में अथवा रिश्तेदारों में किसी का शुभ समाचार का सामना भी करना पड़ना सकता है। सिंह राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा। सामाजिक प्रगति होगी। समाज में विशेष स्थान की प्राप्ति होगी। किसी विशेष संस्थान का विशेष अधिकार प्राप्त होने की संभावना है और साथ में ही नए व्यवसायों को लेकर के चिंता स्थितियां ज्यादा बन सकती है। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति के योग नजर आ रहे हैं और सप्ताह के अंत तक विशेष समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय की गतिविधियों में तेजी आएगी। मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगा और व्यवसाय में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। किसी नए व्यवसाय की योजना भी बनेगी। चल अचल संपत्ति का जो विवाद है वो सुलझता हुआ नजर आएगा। तुला राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही नई नई योजनाएं सफल होते हुए नजर आएंगी। सामाजिक कार्यों में वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आपसी विवाद सुलझते हुए नजर आएंगे। किसी नए व्यवसाय का योजना बन सकता है। मित्रों के सहयोग से किसी विशेष कार्य को अंजाम देने की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। साथ में ही बाल बच्चों की प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह बहुत ही लाभदायक है। जो
कई दिनों से चल रहे कठिनाइयां हैं वो समाप्त होंगी। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ में ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य की योजना बनती हुई नजर आ रही है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा, रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा और समाज में नई प्रतिष्ठा की प्रगति होगी। और उसके साथ में ही नए नए विचारों के द्वारा नए नए कार्य की योजना बनती हुई नजर आएगी और सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, किसी विवाह आदि में जाने का अवसर होगा। साथ में ही किसी नई योजना के तहत कार्य बनता हुआ नजर आएगा। बच्चों के प्रति सावधानी रखने की आवश्यकता है, उन्हें चोट चपेट आदि से सावधानी रखने की आवश्यकता है। साथ में ही परिवार में जो चल रहे बीमारी का दौर है वो भी समाप्त होगा और सप्ताह के अंत तक सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए नए व्यवसायों से शुरुआत होगा, नई योजना से शुरुआत हो जा। राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति बढ़ेगी, सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति बढ़ेगी, नई शिक्षा में प्रगति बढ़ेगी और परिवार में सुखदायक वातावरण होगा और सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए व्यवसाय से प्रारंभ होगा, उसकी शुरुआत अच्छी होगी। मित्रों के सहयोग से नए व्यवसाय में बहुत ही लाभ होगा, उस व्यवसाय की प्रगति होगी। साझेदारी के व्यवसाय में सोच विचार करके काम करने की आवश्यकता है। साथ में ही नए व्यक्तियों के साथ में नई योजनाएं भी बन सकती है और परिवार में सुखद वातावरण होगा, स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा और सप्ताह के अंत तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से होगा। कई दिनों से जो चल रही अस्वस्थता है वह स्वस्थता में बदलता हुआ नजर आएगा और परिवार के लोगों में भी स्वास्थ्य में सुधार होगा, मांगलिक कृत्यों की वृद्धि होगी। साथ में नई योजनाएं बनती हुई नजर आएंगी। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है, किसी विशेष यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। कई दिनों से जो चल रहे चल अचल संपत्ति का विवाद है वो भी सुलझता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यह थे 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक 12 राशियों का संक्षिप्त फल कथन। आइए अब जानते हैं कि 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के बीच में इन राशियों में शेयर बाजार में किसको क्या क्या लाभ हो सकता है अथवा किसे हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसे ध्यान से जानें और ध्यान से सुनें। इस सप्ताह में मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा समय है। किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय करने के लिए, निवेश करने के लिए उनके लिए समय बिल्कुल अच्छा है। वृष राशि को सावधानी की रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की लेन देन में सोच विचार करके काम करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के लिए समय उचित है परंतु फिर भी सोच विचार करके काम करने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए समय लाभदायक है परंतु फिर भी सोच विचार करके काम करने की आवश्यकता है, उन्हें लाभ अवश्य होगा। सिंह राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार की लेन देन में सावधानी रखें परंतु व्यवसाय में लाभ होगा। निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कन्या राशि के लिए समय बिल्कुल अच्छा है, लाभदायक समय है। किसी भी प्रकार के खरीद फरोख्त के लिए, निवेश के लिए समय अच्छा है। तुला राशि का भी समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। धनु राशि के लिए समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। मकर राशि के लिए समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। कुंभ राशि के लिए भी समय अच्छा है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय अच्छा है। मीन राशि के लिए भी समय उत्तम है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं,
किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं। समय उत्तम है। तो ये रहे 12 राशियों के राशि फल कथन के अनुसार शेयर बाजार में किसे क्या लाभ होगा, किसे क्या हानि होगा, यह हमने बताने का प्रयास किया है और आगे भी इन्हीं संदर्भों को लेकर के हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।